हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो हमारा मूवी नहीं लोग देखना चाहते हैं, है ना। अब देखिए हम 2 दिन से चश्मा नया लगा के बैठे हैं, ठीक। अभी यहीं कोई मैडम पढ़ा रही होती तो यही लिख देते कि मैडम चश्मा बहुत बढ़िया लग रहा है ना। और मेरे वाले में यहाँ तक कि कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहा है, 2-2 सेकंड देख रहे हैं, 2 सेकंड में पता नहीं क्या समझ में आ जाता है, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट देखे, 1 मिनट देखे, ये कुछ लोग तो बिल्कुल 10 सेकंड 5 सेकंड में। अब कुछ लोग सर्च करते हैं, आजकल हमने देखा है ना, क्या सर्च करते हैं कि 1 मिनट की रील कौन सी, ठीक है ना। 1 मिनट की रील सर्च करेंगे और उसमें वो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं ना। 1 मिनट की रील में मैथ्स वो चाहते हैं पूरा चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। भैया इतने में कुछ नहीं खत्म होगा, बस केवल रील देख सकते हैं, है ना। अब रील देखने की आदत है तो देख लेना, राइट। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सर्च करते हैं 2 महीने में आईआईटी कैसे निकालें, आईआईटी निकालें, है ना। तो 2 महीने में आईआईटी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब इसको सर्च करके फालतू के व्यूज बढ़ाना है, उनके व्यूज बढ़ा रहे हो यार, और हमारा वाला देख भी नहीं रहे हो, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करो, कम से कम पूरा एक बार वीडियो देखो आप, है ना। अगर वो भी नहीं देख रहे हो और सोच रहे हो एक बार देखो, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट तो कर सकते हो, अच्छा अच्छा गंदा जो भी करना हो वो कर सकते हो, लेकिन देखो तो सही। अब 10 सेकंड में आप जज कर ले रहे हो ना। चलिए देखते हैं इसको। हमें साइन ए की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए, ये ए जो है ना वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा एंगल होना चाहिए? एक्यूट एंगल। यानी कि और हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग जो बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है राइट एंगल, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है ना, ए यहाँ पर नहीं है, तो ए यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल ये दो हो सकते हैं। या तो एक्यूट एंगल ये हो सकता है, या तो एक्यूट एंगल ये हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने ए ले लिया है, इसको ले लीजिए बी, इसको ले लीजिए सी, ठीक। ए बी सी हो गया। अब इसमें और कुछ नहीं लिखा है। अब ए तो हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक। अब हम अगर इस एंगल की बात करें, जैसे देखिए यहाँ पर थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन इसने एंगल ए दे दिया है, तो हमने ये आपको बता दिया था कि ये यहाँ पर ऐसे बना है, यहाँ पर थीटा लिख दें तब तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो ये जो है ए बी सी जो भी लिखा है वो एंगल्स हैं। तो यहाँ पर ये ए बी सी ये साइड वाला नहीं लिखा है हमने, ये एंगल है, राइट। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इरेज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ये वाला जो एंगल है ये हमारा एंगल ए है, अदरवाइज यहाँ थीटा वीटा कुछ भी दिया गया होता। अब देखिए साइन, साइन क्या होता है? साइन ए तो हमको फाइंड करना है, तो जो साइन की वैल्यू है वो है 8/17 दिया गया है। और वैसे साइन क्या होता है आपका? अब ये वाला हो जाएगा हमारा बेस, क्योंकि हमारा जो एंगल लाई कर रहा है ना, इस पे लाई कर रहा है, तो ये है बेस। और उसके अगेंस्ट ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक। ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो होता क्या है साइन थीटा? तो साइन, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। यानी कि हमको यहाँ पर किसकी किसकी वैल्यू दी गई है? परपेंडिकुलर है हमारा 8 और ये कितना है? 17। अब एक चीज और ध्यान देना है, देखिए हम यहाँ पर ये रेशियो है तो हम इसको 8x/17x भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये रेशियो है। और रेशियो जब भी लिखते थे आपने देखा था 4:5 में अगर था कि, ठीक है ना, 4:5 था तो आप लिखते थे 4x/5x, ठीक। नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा यहाँ पर, खासकर इस वाले चैप्टर में। क्यों? रीजन उसका बता दे रहे हैं। देखिए एक्स एक्स यहाँ पर लिखेंगे और जब पाइथागोरस लगाएंगे तो फिर से उसमें भी एक्स आएगा, फिर से रेशियो निकालेंगे, फिर कट जाएगा। तो जरूरत नहीं है, मन करे तो लिख लो। चलो एक में हम कर देते हैं, एक्स लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं, एक्स एक्स लगा दे रहे हैं। क्यों लगाया हमने? रीजन भी उसका बता दिया है। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू, ठीक। तो हमने वो क्या नाम है, क्या नाम कहते हैं उसको, पाइथागोरस में क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर ना, इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक। आपने हो सकता है ऐसे पढ़ा हो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी क्या था? बेस था, और ए जो ए बी था क्या था? ये परपेंडिकुलर था, और बी सी हमारा बेस था, ए सी हाइपोटेन्यूज था। ऐसे भी पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज हमने लिखा है, कुछ नया नहीं किया है। परपेंडिकुलर देखिए 8x है,
8x होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस हमको फाइंड करना है तो बेस पे ऐसे ही लिखिए आप, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज गिवन है तो 17x होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 64x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जब भी ए बी होल स्क्वायर लिखा है तो इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है। हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और हम देखते हैं बहुत से बच्चे इसको भी गलत करते हैं, इसलिए हम बता दिए। ठीक, इरेज कर देते हैं इसको, जिसको जरूरत है वो देखिए अपना। प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू कितना 17 का स्क्वायर करेंगे 289 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, बेस की वैल्यू चाहिए, तो बेस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 289 एक्स स्क्वायर माइनस में 64। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस कर लेते हैं तो ये 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 आ जाएगा और ये 2। ठीक, इतना आ जाएगा। अब बेस का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 15 और इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई 15x। बस अब यहाँ पर साइन कॉस, अच्छा अब यहाँ पर हमको कैसे बताना है, ए की वैल्यू तो हमको दी ही गई थी। ठीक, ए की वैल्यू अब यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसी में भर देंगे सब। तो ये तो हमें दिया ही गया था 18/17। कॉस क्या होता है, कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, कॉस होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, तो बी अपान में एच ऐसे लिख दे रहे हैं। बेस कितना है 15, ठीक, 15x अपान में हाइपोटेन्यूज कितना है 17x। अब इसको काट देंगे, ठीक, 15 x कट जाएगा, कितना बचेगा, ये आ जाएगा 15/17। ठीक, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो x ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर x कट गया। वैसे अब tan a की वैल्यू अगर थीटा होता तो थीटा करके भरते हम। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 8x और बेस कितना है 15x, x से x कट जाएगा, कितना आएगा 8/15, तो 8/15 यहाँ पर लिख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक, कंफ्यूज ना हो। वैसे ही cot a, अब cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए cot की वैल्यू, तो 15a/8 x कट जाएगा। फिर से बता रहे हैं sec a, sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos की वैल्यू कितनी आई है 15/17 आई है, ये कितना हो जाएगा 17/15। अच्छा, और cosec a कितना आ जाएगा, साइन का उल्टा होता है तो ये आ जाएगा 17/8। ठीक, तो हमको तो ये दोनों वैल्यू पहले से ही पता थी, बस जस्ट हमको रेसिप्रोकल करना था और ये फाइंड करना था। ठीक, तो बेसिकली आपको 3 फाइंड करने होते हैं और बाकी सबको उलट उलट के लिख देना है, उलट उलट करना है। इस उलट उलट करने में तो एकदम एक्सपर्ट ही हो गए होगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दिया गया है कि tan a, अब देखिए यहाँ पर भी ये a जो है हमारा एक्यूट एंगल है, a को यहाँ पर ले लेंगे, बी सी में से जिसको फिट करना है यहाँ पर फिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, b यहाँ लिख देते हैं, c यहाँ लिख देते हैं। ठीक, ये राइट एंगल है, ठीक, c और a एक्यूट एंगल्स हैं, तो यहाँ पर कितना है √3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गिवन है ना, तो √3 को लिख सकते हैं बाई 1। और tan क्या होता है, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है 3√3 है ना, √3, और बेस कितना दिया गया है 1। ठीक, हम एक्स नहीं लगा रहे हैं, अब कोई जरूरत नहीं है, बस समझ में आ गया ना। और ये है हमारा जो थीटा के प्लेस पर है एंगल ए, क्लियर। अच्छा, बस अब हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फाइंड करने थे। अब ये देखिए इसको फाइंड करना है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, आपका ये पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, BC होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर, AB होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या नाम है इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो AC होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। BC की वैल्यू दी गई है √3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, कर दे रहे हैं लेकिन, और AC हमको पता करना है। ठीक, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा AC होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा 4 इक्वल टू AC होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक, बस ये आ गया 2। अब लिखिए साइन A की वैल्यू पूछा है ना, तो यहाँ पर A लिख लीजिए, थीटा लिखा होता थीटा लिख लेते, चलो भरते हैं इसको पूरा चार्ट, एक्स सबकी नहीं लगाए हैं। ठीक, ये क्या होता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, देखिए
बेस ये है, बेस फिक्स हो गया कैसे, क्योंकि यहाँ पर लाई कर रहा है हमारा एंगल, एक्यूट एंगल, इसके रेफरेंस में पूछे हैं, इसलिए ये वाला बेस है और ये वाला है परपेंडिकुलर। ठीक, और ये क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक, हाइपोटेन्यूज है ये। ठीक, आइए बस, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है √3 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। ठीक, कॉस ए की वैल्यू लिखिए, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में ये 1 है। ठीक, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2। समझ में आ रहा है ना? नहीं आए तो कमेंट करिए, फिर से समझाएंगे। ठीक, लाइक होम ट्यूशन आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी लाइक होम ट्यूशन, ठीक ना। नंबर भी मैंने एकदम स्टार्ट में दे रखा है अपना, कोई अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो ऑफलाइन भी पढ़ सकता है। यहाँ पर देखिए ये नंबर हमने दे रखा है। हाँ, व्हाट्सएप कर करके परेशान मत करना, डोंट डू व्हाट्सएप, ठीक है ना। व्हाट्सएप ना करना मुझे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके आंसर्स वहाँ पर देंगे। हाँ, कमेंट करिए, उसको देखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको इस पे ज़रूर बता देंगे। ठीक, अब पर्सनली एक एक लोग का तो सॉल्व मैं नहीं कर पाऊंगा, झूठ क्या क्या बताऊं मैं यहाँ पर, कि झूठ बता दूं कि आपका एक एक क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करूंगा। हाँ, एक दो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करिए, और उस कमेंट पे 3-4 लोग हाँ अपना सहमति दे रहे हैं, तो उसके रेफरेंस में बढ़िया से हम एक वीडियो बना के समझा जरूर देंगे। ठीक, और व्हाट्सएप पे मुझसे चैट वैट करने की ज़्यादा कोशिश नहीं। हाँ, कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है लखनऊ में तो पढ़ सकता है। tan कितना होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर है √3 और बेस है कितना, 1। 1 चाहे लिखे नीचे चाहे ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, √3 भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, ये वैल्यू तो हमको दी ही गई थी ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर सब लिख रहे हैं तो लिख दे रहे हैं इसी के साथ में चलते चलते। कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 1/√3 आ जाएगा ये। सेक ए कितना हो जाएगा, सेक नहीं सीख पढ़िए, है ना। ओके ओके ओके, तो ये क्या होता है, कॉस का बेसिकली उल्टा कर दीजिए बस। ठीक, अपॉन में 1 लगाइए चाहे ना लगाइए। कॉसिक जो है वो कितना होता है, उसका साइन का उल्टा कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड कर लिए, ठीक है ना। और ये लाइक कर दीजिएगा ना, ये आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा 1-2 बार मुश्किल जरूर होगी, लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है, विश्वास करिए मेरा। हाँ, आप इसी चैप्टर के लिए मुझे सब्सक्राइब करके रखिए, है ना। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये चैप्टर आपका आसान ना बना दिया तो फिर मेरा नाम बदलना मत, बदलेंगे नहीं। ठीक, चलो जो भी है सब सही है। देखो सेक थीटा, ठीक है ना। अब सेक हमारा क्या होता है, कॉस, पहले देखो कॉस क्या होता है। कॉस हमने अभी क्या पढ़ा था, कॉस थीटा क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये एंगल कोई थीटा है। अब थीटा हमारे लिए आसान ये लगता है, बेस लिखना आसान लगता है ना, तो यहाँ पर बेस लिख देते हैं, अच्छा लगता है, आप भी ऐसे लिखिए। और इसको परपेंडिकुलर बना ले रहे हैं। थीटा यहाँ से चाहते तो ऊपर खोपड़िया ले लेते, लेकिन इसको यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। बेस देखो नीचे वाला बेस होता है, अच्छा लगता है। ठीक, तो यहाँ पर हाँ, अगर खोपड़िया लिए तो खोपड़िया तोड़ दी जाएगी अगर गलत किए तो। हमें सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, पहले कॉस थीटा देखिए, क्या कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, ये कोई एंगल है, ABCD मन करे लिखे, यहाँ पर मन करे ना लिखे, हमारा ये बन के रेडी है, चलो लिख दिया हमने। ठीक है ना। अब यहाँ पर ABCD कुछ भी कहीं पर भी लिख सकते थे, इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको थीटा एंगल दिया गया है, एक्यूट एंगल, ये वाला एक्यूट एंगल। ठीक, अभी थीटा यहाँ ना लिख देना 90 वाले पे। हाँ, एक चीज और क्या कर रहे थे हम, हाँ, तो ये क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस हो जाएगा। ठीक, और सेक थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, सेक थीटा इक्वल टू दिया गया है 5/4, एक्स अक्ष नहीं लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है आपका बेस है। पुट कर दीजिए वहां पर इसमें, तो ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, बेस कितना है 4। ठीक, इसकी वैल्यू पता करनी है, पाइथागोरस अगेन, तो पाइथागोरस लगाओ, BC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर। ठीक, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, AC स्क्वायर। लगा दीजिए, पुट कर दीजिए, BC पता करना है, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, छोड़ो इसको, BC होल स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। AC कितना है 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, BC पता करना है, उसको छोड़कर बाकी सबको उधर भेजिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये इधर स्क्वायर करके लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 16। BC होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9, और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3।
ठीक, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ से बाहर निकालते हैं स्क्वायर रूट से। ठीक, तो यहाँ पर दोनों कुछ लोग कहते हैं कि निकलेगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आप 11th में 12th में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप स्क्वायर रूट से अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू निकालिए, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखा है तो एक्स की वैल्यू +3 और -3 दोनों होगी। ठीक, लेकिन अगर एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा है तो एक्स की वैल्यू केवल और केवल 3 होगी। ठीक, ये बात आप याद रखिए अभी से, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया हमारा, इसको इरेज कर दिया हमने, एक्स्ट्रा में बताया था, उसकी ज़रूरत नहीं है हमको, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई भैया, BC की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3। ठीक, ये आ गई 3, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3। बस पुट करिए, जो जो कहा है यहाँ पर, कहा है कि हमको शो करना है 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा की वैल्यू अभी यहाँ से पहले निकाल के पुट कर देंगे। ठीक, माइनस साइन थीटा, ये पूरे पे ब्रैकेट लगा है पूरे पे, ठीक है ना, तो और कॉट थीटा अपॉन माइनस 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 tan थीटा, इसकी वैल्यू हमको प्रूव करना है 12/7 आएगी। चलो 2 इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। तो लिख दो आप 3/5 यहाँ पर, सॉरी कॉस की लिखना था, सॉरी कॉस की, पहले साइन थीटा नहीं, पहले कॉस थीटा, 2 इंटू कॉस थीटा है ना, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, माइनस साइन थीटा आपकी लिखना है 3/5। ठीक, अपॉन में ये 5 है, अपॉन में कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, देखिए tan होता है हमारा परपेंडिकुलर दिस अपॉन दिस होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 उल्टा होता है उसका ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब याद कर लीजिए, इसीलिए तो कहते हैं याद कर लीजिए। ठीक, और माइनस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाएगा 3/4, तो 3/4, इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं। ऊपर का क्या हो जाएगा 8/5 माइनस 3/5, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया 4 आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, माइनस 4 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 16, माइनस कितना आ जाएगा 9। ठीक है ना। अब ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 5/5, अपॉन में क्या हो जाएगा 16 में से 9 माइनस कर दीजिए तो 9 7 16 होता है, 7/12 आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे लिखते हैं, पहले ऊपर वाला लिख लीजिए, 1 तो हो जाएगा, हमको भी पता है, लेकिन हम अभी लिख नहीं रहे हैं जानबूझकर। अपान वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये ऊपर जाएगी जब, तो ये उल्टा होके आएगी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। और 5 से 5 अब काट दीजिए, यहाँ पर भी काट सकते थे लेकिन कोई कंफ्यूजन न हो हमेशा हमेशा के लिए। अब यहाँ स्पेशल केस था, कट जा रहा था, सारे केस में नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस देख लीजिए, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12/7 आ जाएगा, हो गया काम खत्म। और ये RHS आ गया, हेल्थ प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है ना। बस कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए पहले कितना देखें, कितना मिनट हो गया, नहीं तो भैया तुम लोग देखोगे नहीं, 18 मिनट का हो गया, क्या बताएं। तो मैथ देखिए 2 मिनट में तो अच्छे से नहीं समझ में आने वाली है। देखते हैं कितने क्वेश्चन हमने बनाए थे, अभी 2 क्वेश्चन मैंने बनाया है। चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके बाद में एक साथ करवाएंगे, ठीक है ना। अब आप थोड़ा तब तक रिवीजन भी कर लीजिए, अच्छा भी लगेगा। देखिए इतनी डिजाइन जितना बनाना पड़ता है तो बड़ी मेहनत करना पड़ता है, ये सब वैसे पढ़ाना हो, है ना, पेन पेपर उठाएं फटाफट पढ़ाते चले जाएं, लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर ही दो, ठीक है ना। और अगर सब्सक्राइब करो लाइक करो तो हम बढ़िया कॉमेडी वे में पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम, तुमको पता नहीं है ना, बहुत कॉमेडी में पढ़ाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड टीचर नहीं, एकदम बढ़िया एंजॉयफुल टीचर। ओके, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।